Hello there, this is Virendra Singh Chauhan and you are watching Pickup Gardening. Today I have got banyan bonsai which I have created from fusion technique. I have fused 3 banyan plants to create this beautiful banyan bonsai. Today I have defoliated this bonsai, rewired this bonsai, reshaped this bonsai. I have been working on this plant since last 3 years. फ्रेंड्स, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बनियान बोनसाई, जिसे हमने फ्यूज़न टेक्निक से क्रिएट किया है। इसमें हमने 3 बनियान के प्लांट्स को फ्यूज़ किया है। लगभग 3 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और अब ये काफ़ी मैच्योर हो चुका है। आज हमने इसके ऊपर डिफोलिएशन किया है। नेचर में जो डिफोलिएशन होता है वो स्प्रिंग के समय होता है और अर्ली समर तक चलता है। दोस्तों, डिफोलिएशन हम क्यों करते हैं? यहाँ पे हमने डिफोलिएशन किया है, कट लगाया है और नीचे से हमें 2 ब्रांचेस मिल रही है। यहाँ पे हमने कट लगाया था और 2 ब्रांचेस हमें मिल रही है। तो इस तरीके से डिफोलिएशन और प्रूनिंग से आप अपने प्लांट की जो शेप है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें रेमिफिकेशन कर सकते हैं। डिफोलिएशन से हमें नई ब्रांचेस मिलती है, बॉन्साई की शेप इम्प्रूव होती है, रेमिफिकेशन होता है। बनियान एक डेसिडियस प्लांट है और इसके ऊपर नेचर में डिफोलिएशन होता है। जिन प्लांट्स के ऊपर नेचर में डिफोलिएशन होता है, हम बेहिचक होके उनके ऊपर लीव्स को प्रून कर सकते हैं, ब्रांचेस को प्रून कर सकते हैं। उससे प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है। हमारे पास में है 3 प्लांट्स। फ्यूज़न के लिए आपको जो सीडलिंग्स हैं उन्हें सेलेक्ट करना होगा, यंग प्लांट्स को सेलेक्ट करना होगा। यंग प्लांट्स को हम आसानी से शेप दे सकते हैं। तो ये यंग प्लांट्स हैं जो हमने 3 यंग प्लांट्स का सिलेक्शन किया है और अब हम इन्हें वीव करेंगे, जैसे कि एक रोप को वीव किया जाता है, और उसके बाद हम इसे वायर से शेप देंगे। प्लांट्स को गूंथने के बाद आप ऊपर से इन्हें लॉक कर दें। अब आप इसे वायरिंग से शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जैसी स्टाइल आप चाहें वैसा आप इसे शेप दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने वायरिंग से इसे शेप दिया है। अब हम इसे अच्छा खाद पानी देंगे और इसे ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। ये है अपडेट लगभग 1 साल का। रूट्स को हमने वायर नेट से कवर किया है, जिससे ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और एरियल रूट्स का डेवलपमेंट होगा, रूट्स का प्रोटेक्शन भी होगा। ट्रंक में वायर बाइट होने लगी है। अब हम इस वायर को लूज करेंगे या रिमूव करेंगे। Friends, today we are going to expose its roots, remove this net, and we are going to repot this in a new pot. हम कोशिश करेंगे कि इसे कुछ इंचेस ऊपर रिपोर्ट करें ताकि ये देखने में अच्छा लगे। वी आर गोइंग टू यूज दिस राउंड पॉट। दिस वुड लुक ब्यूटीफुल। दोस्तों, ये जो सॉइल का बॉल है इसे हम अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसे एज इट इज़ ही ग्रो करेंगे।
फ्रेंड्स, हाउ इज़ दैट? हमने इसकी फर्स्ट रिपोर्टिंग कर दी है और अब धीरे धीरे करके हम इसे जैसे जैसे पानी पिलाएंगे, ऊपर से जो रूट्स हैं उनके अंदर से मिट्टी निकलती जाएगी और यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 8 इंच ये एक्सपोज रूट रहेगा। दोस्तों, समय के साथ ये जो स्कार्स हैं ये भर जाएंगे और ये जो स्कार्स बने हैं इससे जो हमारा ट्रंक है उसके अंदर एक टेक्सचर भी बन रहा है, तो देखने में ये खूबसूरत भी लग रहा है। फ्यूज़न से हमें एक बहुत ही ब्रॉड बेस मिला है। इसका टेपर बहुत ही शानदार है। ये जो आप बनियान देख रहे हैं इसे हमने डिफोलिएट किया है, पूरी तरीके से हमने डिफोलिएशन किया है इसका। डिफोलिएशन के साथ साथ हमने ऊपर से सभी टिप्स को भी काटा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो डिफोलिएशन का जो प्रोसेस है वो फेल हो जाएगा और नई जो टिप्स हैं उनसे ग्रोथ आ जाएगी। तो आपको इस तरीके से टिप्स को भी काट देना है। लगभग हर जगह हमारी जो फ्यूज़ ट्रंक लाइन है वह मैच्योर लग रही है और इसका बेस भी काफ़ी मैच्योर लग रहा है। ये हमारी कैनोपी है, इसे हम थोड़ा सा वायर करके नीचे की तरफ बेंड करेंगे। अब जो ब्रांचेस ऊपर की तरफ जा रही है उन्हें हम बेंड करेंगे नीचे की तरफ या हॉरिजॉन्टल। जब भी आप वायरिंग करें 2 ब्रांचेस को एक साथ वायर करें। फाइनली हमने इसकी जो वायरिंग है उसे दोबारा से कर दिया है और इसका शेप पहले से हमने इम्प्रूव किया है। So friends, that's it for today. I will be back with some more informative videos. Till then, bye bye.